हेलो दोस्तों। पैसा, पावर और पागलपन, जब ये तीनों मिलते हैं तो एक ऐसी कहानी बनती है जो किसी फिल्म से कम नहीं लगती। लेकिन ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि हकीकत है। आज हम बात करने जा रहे हैं जॉर्डन बेलफोर्ट की। एक ऐसा शख्स जिसने अपनी चालाकी, करिश्माई अंदाज और धोखाधड़ी से वॉल स्ट्रीट की दुनिया में तूफान मचा दिया था। साल 1987, न्यूयॉर्क। 25 साल का जॉर्डन वॉल स्ट्रीट में एक स्टॉक ब्रोकर बनने का सपना लेकर पहुंचता है। उसे नौकरी मिलती है एलएफ रोथस्चाइल्ड नाम की कंपनी में, जहां उसका मेंटर मार्क हैना उसे शेयर बाजार से असली खेल के बारे में बताता है। पैसा कमाना नहीं, बल्कि लोगों को पैसा लगाए रखने पर मजबूर करना ही असली बिजनेस है। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, जिस दिन जॉर्डन को स्टॉक ब्रोकर का लाइसेंस मिलता है, उसी दिन स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाता है और जॉर्डन बेरोजगार हो जाता है। अपनी पत्नी टेरेसा के सपोर्ट से जॉर्डन एक छोटी सी फर्म में नौकरी करता है, जहां सस्ती पेनी स्टॉक्स बेचने का काम होता है। यहां उसकी आक्रामक सेल स्किल और चालाक दिमाग से उसे जल्दी ही अमीर बना देता है। लेकिन जॉर्डन को सिर्फ पैसा कमाने से ज़्यादा कुछ बड़ा करना था। अपने पड़ोसी डॉनी एजॉफ के साथ मिलकर वह खुद की एक ब्रोकरेज फर्म खोलता है और वो अपने दोस्तों को इस धंधे में शामिल कर लेता है। कंपनी का नाम रखते हैं स्ट्रैटन ऑकमोंट, जिससे यह एक प्रतिष्ठित फर्म लगे। लेकिन हकीकत में यह कंपनी पंप एंड डंप स्कीम चलाती थी, यानी शेयर की झूठी कीमत बढ़ाकर उसे ऊंचे दाम पर बेचना, जिससे क्लाइंट को भारी नुकसान होता और खुद जॉर्डन करोड़ों रुपए कमाता। स्ट्रैटन ऑकमोंट की तरक्की इतनी तेज थी कि फॉक्स मैगजीन ने जॉर्डन पर एक लेख छापा और उसे द वॉल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट कहा। यह नाम बदनामी के लिए था, लेकिन जॉर्डन ने इसे गर्व से अपनाया। उसकी कंपनी में हर कोई पैसा बना रहा था, लेकिन यह सिर्फ बाहर से अच्छा लग रहा था। अंदर की सच्चाई कुछ और थी। कंपनी में हर वक्त शराब, ड्रग्स और लड़कियों का माहौल रहता था। जॉर्डन अब पूरी तरह लग्जरी लाइफस्टाइल में डूब चुका था। महंगी गाड़ियाँ, प्राइवेट जेट्स, आलीशान बंगले, ड्रग्स की लत और मॉडल नाओमी के साथ अफेयर। जब टेरेसा को इस बारे में पता चला तो जॉर्डन ने उसे तलाक देकर नाओमी से शादी कर ली। अब स्ट्रैटन ऑकमोंट की चकाचौंध एफबीआई को खटकने लगी थी। एफबीआई एजेंट पैट्रिक डेनहम को शक था कि जॉर्डन का बिजनेस गड़बड़ है। साल 1993, जॉर्डन ने स्टीव मैडेन कंपनी के आईपीओ से महज 3 घंटों में $22 मिलियन कमा लिए, जिससे उसके खिलाफ जांच और तेज हो गई। पैसा छुपाने के लिए जॉर्डन ने स्विट्जरलैंड में एक सीक्रेट बैंक अकाउंट खोला और वहां पैसा पहुंचाने के लिए डॉनी की पत्नी के यूरोपियन कनेक्शन का इस्तेमाल किया। लेकिन एक बड़ी गलती हो गई। डॉनी और उसका दोस्त ब्रैड एक पैसे के लेन देन में आपस में भिड़ गए और पुलिस ने ब्रैड को पकड़ लिया। इससे एफबीआई को जॉर्डन के खिलाफ और सबूत मिल गए। अब जॉर्डन के पास 2 रास्ते थे, या तो वह बिजनेस छोड़कर शांति से जिंदगी बिताए या फिर रिस्क लेकर खेल को जारी रखे। यहाँ पर जॉर्डन ने दूसरा रास्ता अपनाया। 1996 में जब जॉर्डन अपनी यॉट पर अपनी पत्नी और दोस्त के साथ था, उसे खबर मिलती है कि उसकी स्विस बैंक अकाउंट होल्डर आंटी अम्मा की मौत हो गई। घबराहट में वह स्विट्जरलैंड जाकर बैंक अकाउंट खाली करना चाहता था, लेकिन रास्ते में उसका यॉट एक भीषण तूफान में फंस गया। इससे जॉर्डन ने भगवान का संकेत समझा कि उसे अब ड्रग्स छोड़ देनी चाहिए। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, जब उसे लेने के लिए जो प्राइवेट जेट भेजा गया था, वो टकरा कर क्रैश हो गया। अब 1999 में जॉर्डन का स्विस बैंक मैनेजर एफबीआई से डील कर लेता है और जॉर्डन को धोखा दे देता है। जॉर्डन के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। एफबीआई ने उसे पकड़ने के लिए उससे ऑफिस में मिलवाने का प्लान बनाया। जॉर्डन को एक माइक पहनाकर
उसके ही दोस्तों से सबूत जुटाने को कहा गया, लेकिन जॉर्डन अपने दोस्त डॉनी को एक चीट देकर सावधान करने की कोशिश करता है। डॉनी यह चीट FBI को सौंप देता है, जिससे जॉर्डन की पोल पूरी तरह खुल जाती है। स्ट्रैटन ऑकमॉन्ट पर छापा पड़ता है और आखिरकार जॉर्डन बेलफोर्ट को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद जॉर्डन को 36 महीनों की जेल की सज़ा दी जाती है, लेकिन वह 22 महीने के बाद ही बाहर आ जाता है। अब जॉर्डन के पास ना पैसा था न ताकत, लेकिन उसने एक नया रास्ता अपनाया। वह एक मोटिवेशनल स्पीकर बन गया और सेल्स और बिजनेस ट्रेनिंग देने लगा। उसकी एक मशहूर लाइन आज भी फेमस है, सेल मी दिस पेन। यह कहानी हमें ये सिखाती है कि लालच की कोई सीमा नहीं होती और गलत तरीके से कमाया पैसा ज़्यादा दिन नहीं टिकता। क्या आप भी पैसे कमाने के सपने देखते हैं? क्या आप जॉर्डन की तरह रिस्क लेने के लिए तैयार है? हमें बताइए, इस कहानी से आपने क्या सीखा? दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में बताइए, और अगली कौन सी फिल्म की कहानी सुनना चाहेंगे वो भी ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।